हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले एनसीईआरटी की बुक। ये हमारी बुक है हिंदी की, जिसका नाम है रिमझिम। ये हमारी कक्षा 2 की बुक है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, मीठी सारंगी। इससे पहले कि हम 9 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपने इस चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं। मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। सारंगी जो है एक प्रकार का वादन यंत्र होता है, जिसे हम अपने मुंह द्वारा बजाते हैं। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हुए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी, यानी कि उसकी जो ध्वनि थी वो बहुत ही मीठी थी सुनने में। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। भोला एक छोटा सा बच्चा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी है, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। बच्चे ने सोचा कि कोई खाने की चीज़ जिससे जैसे मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार इसकी जो आवाज़ है उसके सुनने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए था, जो कि उसका मुंह मीठा नहीं हुआ। तो इसलिए वह लोगों को झूठा बोल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए, यानी कि रुक जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। जब वह रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। खोली चढ़ाई, खोली का मतलब होता है एक प्रकार का कवर, पर भोला जो था उसको चैन कहाँ था। तब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे। तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंग को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लाकर मुंह में उड़ेला, यानी कि उल्टा किया, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों को जो है, जब उसने देखा कि उसका मुंह मीठा नहीं हुआ, तब उसने सोचा कि वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। यानी कि जो लोग कह रहे थे कि सारंगी बहुत मीठी है, तो उस चीज़ से वह बहुत ही परेशान हो गया था। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। अब लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को सुन न सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा, उसमें से जरा भी मिठास नहीं आई थी। तुम लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, वह सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोले की जो बेवकूफ़ी थी उस पर सिर पीटा। सो फ्रेंड्स, हमारी ये स्टोरी जो है यहीं पर समाप्त होती है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं कि क्या प्रश्नों में पूछा गया है। सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी, इसका क्या मतलब है? सही बात पर टिक, यानी कि निशान, आपको जो राइट का निशान यहाँ पे लगाना है। सारंगी चखने पर मीठी थी, गलत है ये। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, ये सही है। सारंगी के आसपास मधुमक्खी भिनभिना रही थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हम चुनेंगे वो चुनेंगे हम ऑप्शन नंबर 2, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। कहानी से, सॉरी, इससे पहले हमारा एक जो है प्रश्न छूट गया है, उसको देख लेते हैं। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ, कड़वी बात का क्या मतलब होता है? कड़वी बात का मतलब होता है जो हमारे कानों को प्रिय नहीं लगती, उसको हम बोलते हैं कड़वी बात।
कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? भोले ने इसलिए सोचा क्योंकि जो उसकी मिठास है वो उसके मुंह में नहीं आई। उसने सोचा कि जिस तरह किसी मीठी चीज़ को खाने से मुख मीठा हो जाता है, उसी प्रकार इसको सुनने से भी उसका मुंह मीठा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वह लोगों को झूठा बोल रहा था। अगला हमारा प्रश्न है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि भोले को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सुनने में ही मीठी लगती थी, ना कि खाने में। भोले ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? भोले ने सबसे पहले जो है सारंगी को जीभ से चाटा, उसके बाद उसने उसको मुख में उड़ेला जिससे उसके मुख में कुछ मीठी मीठी बूंद जो है चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खोल, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल इसलिए चढ़ाया ताकि वो अपनी सारंगी को धूल मिट्टी से बचा सके, जिससे वो अधिक समय तक चल सके। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? खोल हम तकिए पर चढ़ा सकते हैं, सोफे पर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम और किताब पर भी जैसे हम कवर चढ़ाते हैं उसको भी हम खोल बोल सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गाओ बजाओ सारंगी ढोलक तारा तबला बांसुरी, ये हमें कुछ वाद्य यंत्र यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। यानी कि जो ये कॉलम दिए गए हैं हमें इनके जो है नाम लिखने हैं। तार वाले जो वाद्य यंत्र होंगे उनमें हम लिखेंगे सारंगी, एकतारा, सितार, गिटार। थाप वाले जो हमारे कॉलम है उसमें हम लिखेंगे ढोलक, ढपली, तबला, ढोल। और जो अन्य वाला बॉक्स है इसमें हम लिखेंगे बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कुछ नाम बच गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में यहाँ पर बजाया जाता है एकतारा, ढपली, बांसुरी। घर पर किसी अवसर पर हम क्या बजाते हैं? शहनाई, ढोलक बजाते हैं। भजन कीर्तन में क्या बजाते हैं? हारमोनियम और तबला। स्कूल में किसी अवसर पर हम बजाएंगे सितार और गिटार। तो चलिए अब आगे के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। चटखारे, इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है? तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको मीठी लगती है उनका नाम आप यहाँ पर लिखोगे। तो उनमें से कुछ चीज़ों के नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन। और इसके अलावा जो भी आपको मीठी चीज़ें पसंद हो उनको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लिखो। यहाँ पर हमें 3 कॉलम दिए गए हैं, उनमें हमें एक तरह के जो स्वाद देते हैं उन चीज़ों को लिखना है। तो हम जो है पहले कॉलम में लिखेंगे जो हमारी चीज़ें हैं। सॉरी, इससे पहले एक प्रश्न हम भूल गए, उसके बारे में पहले मैं बात कर लेती हूँ। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी होती हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, सभी जो खाने की चीज़ें होती हैं वो मीठी नहीं होती। मीठे के अलावा उनका क्या क्या स्वाद होता है? तो मीठे के अलावा जो उनका स्वाद होता है, नमकीन हो सकता है, तीखा हो सकता है, कड़वा हो सकता है, खट्टा हो सकता है और कसेला भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए अब जिस प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे उस प्रश्न को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो एक तरह का स्वाद देने वाली चीज़ें होती हैं हम यहाँ पर उनके जो है नाम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जो है नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम मीठी चीज़ों को लिखेंगे। आम, शहद, चीनी, दूध, जलेबी। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो चीज़ें हमारी खट्टी होती हैं। मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक, चटनी। फिर जो हमारा लास्ट कॉलम बचा उसमें हम बची हुई चीज़ों को लिख देंगे, जिनमें से हमारी चीज़ें बच गई है करेला, अदरक और आंवला। तो चलिए अब नीचे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। तो यहाँ पर जो है हमें ये 2 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं जिनको हम बोलते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जो हमारा ये वाला होता है इसको बोलते हैं हम अनुनासिक,
और जो सिर्फ बिंदी होती है उसको बोलते हैं हम अनुस्वार। तो यहाँ पर अनुनासिक और अनुस्वार में जो है भेद बताया गया है कि इनका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे। तो चलिए इन शब्दों को हम लिखकर यहाँ पर बताएंगे कि आपको इन शब्दों को कैसे लिखना है। जैसे कि हमारा शब्द हो गया, सर्वप्रथम हम लिखेंगे चांद के बारे में। तो जो हमारा चांद हो गया, हम उस पर जो है चंद्र बिंदी का इस्तेमाल करेंगे। मंगलवार पर हम जो है लगाएंगे अनुस्वार, जो कि सिंगल बिंदी होती है हमारी। उसके बाद जो हमारा सुंदर है, सुंदर पर भी हम एक बिंदी लगाएंगे जिसे बोलते हैं अनुस्वार। चंदन पर भी हम जो है प्रयोग करेंगे अनुस्वार। मांगना, इस पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। सांप पर भी हम जो है चंद्र बिंदु लगाएंगे। झांसी पर भी चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। कंकड़ पर हम लगाएंगे अनुस्वार। अंधा, इस पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा ये है शब्द झंझट, इस पर हम अनुस्वार लगाएंगे जिससे बन जाएगा झंझट। कांपने पर हम जो है लगाएंगे चंद्र बिंदु। और उसी प्रकार आधी, जिस पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे उसके बाद ये बन जाएगा आंधी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारा ये जो चैप्टर है वो अच्छे से यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। तो अगले चैप्टर की बात करेंगे हम नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चीज़ की जो है अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए और इसके अच्छे से स्टडी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।